साल 1816। दुनिया के लोगों ने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया जो न पहले कभी हुआ था और न बाद में कोई भूल सका। गर्मियों का मौसम आया, मगर गर्मी नहीं आई। फसलें उगने से पहले ही मर गईं। लोगों ने भूखे मर के दिन गुजारे और कुछ ने सोचा, क्या दुनिया का आखिर आ गया है? यह सिर्फ एक कुदरती वाक़ा नहीं था, यह था तारीख का सबसे बड़ा माहौली तबाह। अगर हम 1816 की दुनिया में पलट जाएं, तो यूरोप अभी नेपोलियन की तबाही का जंगों से उभर रहा था। अमेरिका एक नया मुल्क था, उमंगों से भरा हुआ, और एशिया में करोड़ों लोग खेतों में मेहनत कर रहे थे। इंसान कुदरत के साथ एक नाजुक तौजुन में जी रहा था, और फिर उस तौजुन को एक धमाके ने तोड़ दिया। एक ऐसा धमाका जो 1000 किलोमीटर दूर हुआ था। अप्रैल 1815। इंडोनेशिया का एक छोटा सा जीरा सुम्बावा, और वहां खड़ा था एक खामोश वोल्केनो, माउंट तंबोरा। सदियों से यह चुप था, मगर आज इसका साबर टूट गया। 10 अप्रैल 1815 की रात तंबोरा ने एक ऐसी चीख मारी जो 2000 किलोमीटर दूर तक सुनी गई। यह इंसानी तारीख का सबसे बड़ा वॉल्केनिक इरप्शन था। लावा आसमान तक उठा। राख का एक देवहिकल बादल पूरी एटमॉस्फेयर में फैल गया। तंबोरा ने अकेले में 1 लाख से ज्यादा लोगों की जान ली, मगर यह तो सिर्फ शुरुआत थी। तंबोरा की राख ने एटमॉस्फेयर की ऊंची सतहों में एक ऐसा पर्दा बना दिया जो सूरज की रोशनी को जमीन तक पहुंचने से रोक रहा था। 1800 में दुनिया भर के टेम्परेचर्स गिर गए। यूरोप में जुलाई के महीने में बर्फ पड़ी। अमेरिका में जून के अंदर किसानों की पूरी फसल तबाह हो गई। लोगों ने इन सुनहरी महीनों में, जो कभी फसल के लिए होते थे, सिर्फ एक चीज देखी: अंधेरा, ठंड और भूख। इस साल को दुनिया ने एक नया नाम दिया, द ईयर विदाउट अ समर। वो साल जब गर्मी आई ही नहीं। यूरोप में हालत सबसे ज्यादा खराब थे। आयरलैंड में 3 सालों तक बारिश और ठंड की वजह से आलू की फसल बर्बाद हो गई। लोगों ने घास खाई, बकलों की खल उबाली और पी गई। फ्रांस में फसल की कमी से गरीब लोगों ने दंगे शुरू कर दिए। दुकानें लूट ली गईं। हुकूमत बेमिसल नहीं थी। जर्मनी में दरियाओं का पानी सिर्फ राख और मुद था, और गांव के गांव भूखे थे। अमेरिका में न्यू इंग्लैंड के किसान अपने जमीन छोड़ गए। हजारों लोग वेस्ट की तरफ निकल पड़े, वो जमीन ढूंढने जो कुछ दे सके। और एशिया में इंडिया, चाइना और बंगाल में ये ठंड लाई एक और दुश्मन, चॉलेरा। पहली बार ये बीमारी दुनिया भर में फैल गई, मगर इस तबाही ने कुछ और भी दिया, कुछ ऐसा जो किसी ने सोचा नहीं था। 1816 की एक डार्क बर्फीली रात में स्विट्जरलैंड में लेक जेनीवा के किनारे एक 18 साल की लड़की अपने दोस्तों के साथ बैठे थी। बाहर तूफान था, अंधेरा था, और अंदर एक दिल में एक अजीब ख्याल आया। उस लड़की का नाम था मैरी शेली, और उसी रात उसने सोचे एक ऐसा मॉन्स्टर का जो इंसान की अपनी ताकत और तमाह से पैदा होता है। वो ख्याल बन गया फ्रैंकेनस्टाइन, दुनिया का पहला साइंस फिक्शन नॉवल। उसी साल लॉर्ड बायरन ने लिखा, रोशन हुआ सूरज मगर रोशनी नहीं दी। उनकी पोम डार्कनेस डीप हुआ इस साल की तकलीफ का आईना है। और एक जर्मन प्रोफेसर ने घोर की कमी और महंगाई देखकर सोचा, क्या कोई ऐसी सवारी बन सकती है जो घोर पे डिपेंड ना हो? उसने बनाया एक प्रोटोटाइप जो आज हम बाइसाइकिल कहते हैं। तबाही ने दुनिया बदल दी थी, मगर इंसान ने उस तबाही में भी रास्ते निकाल लिए। सदियों बाद जब साइंटिस्ट्स ने इस साल का तज्जिया किया, तो उन्होंने पाया कि तंबोरा की राख ने एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड का ऐसा घेरा बनाया जो सूरज की हीट अब्सॉर्ब कर गया।
ग्लोबल टेम्परेचर एवरेज से 0.4 से 0.7 डिग्री सेल्सियस तक नीचे आ गया। सुनने में ये एक छोटा नंबर लगता है, मगर यह फर्क काफी था। पूरी दुनिया की खेती, मौसम और इंसान की जिंदगी तबाह करने के लिए। आज के साइंटिस्ट्स इस इवेंट को स्टडी करते हैं यह समझने के लिए कि अगर कभी न्यूक्लियर वॉर हो या एक और बड़ा वोल्केनिक एरुप्शन तो क्या होगा। वो इस साल को कहते हैं वोल्केनिक विंटर का एक टेरिफाइंग एग्जाम्पल। 1816 ने दुनिया को यह सिखाया कि कुदरत के सामने इंसान कितना बेकस है। एक वोल्केनो हजारों किलोमीटर दूर ने किसी को बताए बिना पूरी दुनिया की किस्मत बदल दी। लोगों ने भूख देखी, ठंड देखी, अंधेरा देखा, मगर इंसान फिर खड़ा हुआ। उसने लिखा, उसने बनाया, उसने सोचा। आज जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, जब हम कहते हैं कि 1 डिग्री का फर्क कुछ नहीं करता, तो 1816 याद करो, क्योंकि कुदरत को फरमान देने की जरूरत नहीं होती। वो खामोशी में आती है और सब कुछ बदल देती है। ये था द ईयर विदाउट अ समर, वो साल जो कभी भुलाया नहीं जा सकता।